बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां कुछ समय बाद सत्ता का संग्राम होना है, लेकिन इसका रोमांच अभी से चरम पर पहुंच रहा है। लिहाजा अब बात सत्ता के संग्राम की। तो डबरा विधानसभा सीट पर बीजेपी की लहर में भी कांग्रेस का कब्जा रहा था। 2018 के चुनाव में डबरा सीट से इमरती देवी ने बीजेपी के प्रत्याशी कप्तान सिंह को करीब 57,500 मतों के अंतर से हराया था। बदली सियासी परिस्थितियों में इमरती देवी को घेरने के लिए कांग्रेस हाथी की सवारी छोड़ हाथ पकड़ने वाली सत्यप्रकाशी परदेशिया पर दांव खेलने का मन बना रही है। सत्यप्रकाशी 2013 में बीएसपी के टिकट पर इमरती देवी को चुनौती देने उतरी थी और उन्हें 19,000 से भी ज्यादा वोट मिले थे। बहरहाल कांग्रेस अभी नाम पर मंथन कर रही है। हो सकता है पार्टी को कोई ऐसा प्रत्याशी मिल जाए जिसकी जनता के बीच में अच्छी पैठ हो। खैर, इस विधानसभा सीट के फिलहाल किस तरह के सियासी समीकरण है, इमरती देवी के दल बदलने से क्या लोगों की सोच भी बदली है, इस पर बात करें। चलिए इसके पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक ओर कोरोना से निपटने की बड़ी चुनौती है, तो दूसरी तरफ उपचुनाव की जंग में जीत हासिल करने के लिए पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर वार पलटवार कर माहौल बनाने में लगी है। प्रदेश की जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें डबरा भी शामिल है, जिस पर कांग्रेस 2008 से लगातार जीत हासिल करती आ रही है। यहाँ तीनों बार कांग्रेस को इमरती देवी ने जीत दिलाई है। हालांकि इनके इस्तीफा देने के बाद अब डबरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें बीजेपी की ओर से तो जीत की हैट्रिक लगा चुकी इमरती देवी ही मैदान में होगी, जबकि कांग्रेस को उनके सामने मजबूत दावेदार उतारकर इमरती देवी की बगावत का बदला लेने की चुनौती होगी। बीजेपी को आखिरी बार इस सीट पर साल 2003 में प्रदेश के मौजूदा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जीत दिलाई थी। खैर, अब सियासी समीकरण पहले से काफी जुदा है। डबरा सीट 2008 से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ हरिजन, जाटव, ब्राह्मण, रावत, कुशवा और साहू समाज के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वहीं बघेल, गुर्जर, सैन समाज, परिहार, आदिवासी समाज भी चुनाव को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। बात समस्याओं की करें तो यहाँ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट बढ़ा हुआ है। रेत का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। शराब का अवैध कारोबार बढ़ा है। इसके अलावा रेत के अवैध परिवहन और लगातार इससे हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए गए। सिविल अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टर नहीं होने से गंभीर रूप से घायल मरीज को ग्वालियर रेफर कर दिया जाता है। अब इन तमाम समस्याओं के बीच मतदाता किस दल के नेता को अपना विधायक चुनते हैं, देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो डबरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव कैसे हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी हैं। ग्वालियर स्टूडियो से हमारे ब्यूरो हेड विनोद शर्मा जुड़े हैं हमारे साथ। साथ ही बात डबरा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी और कांग्रेस नेताओं से भी होगी और हमारे डबरा संवाददाता से भी बात होगी। सबसे पहले हम डबरा संवाददाता के पास ही अपने चलते हैं। सतीश, मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल जी सर। क्या होगा इस बार डबरा के चुनाव में? इमरती देवी के नाम पर जीतते रहे कि कांग्रेस जीतती रही है? और इमरती देवी अब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गई है, तो बीजेपी के लोग उनका कितना साथ देंगे? जनता फिर 15 महीने में चुनाव लड़ने पहुंच रही है वो, तो जनता उनसे नाराज है या फिर से उनको चुनेगी? बिल्कुल, देखिए, डबरा विधानसभा की हम बात करें तो इस समय जो कोरोना काल चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो है उपचुनाव की भी सरगर्मियां यहाँ तेज हो गई हैं, जिसके चलते 15 महीने पहले जो कांग्रेस से पूर्व मंत्री जो इमरती देवी रही थी, वो अब फिर एक बार बीजेपी। ये हिस्ट्री मत बताइए सतीश जी, बता चुके हैं हम पैकेज में कि फिर से मैदान में है, कोरोना काल चल रहा है। हम आपसे जो हमने सवाल किया है कि जनता क्या सोच रही है, वो कांग्रेस से चुनाव लड़के जीतती नहीं है, हैट्रिक बनाई, अब वो बीजेपी से लड़ रही है, तो वहां की जनता क्या सोच रही है और बीजेपी कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं? देखिए, जनता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो डबरा विधानसभा है वो कांग्रेस बहुमूल्य विधानसभा रही है, क्योंकि यहाँ पर हरिजन वोट बैंक बहुत ज्यादा है और
जो बात करें, चूंकि मंत्री इमरती देवी यहाँ से विधायक रही थी तो उन्हें काफी बार 3 बार लगातार वो जीती हैं यहाँ से। हाँ। लेकिन इस बार हो सकता है कि जो समीकरण है उससे उलट हो, क्योंकि वो उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है और जो यहाँ के जो लोगों की उम्मीदें उनके साथ थी वो जिस तरह से पूरी नहीं हो पाई हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे काम थे, विकास कार्य जो होने थे वो नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते अब देखना होगा कि माहौल किस तरह से यहाँ रुख बदलता है। जी देखिए, विकास कार्य तो बीजेपी की सरकार है तो बोलेंगे कि अभी हम 3.5 साल रहेंगे, विकास कराएंगे, लेकिन मुद्दा यह है कि माने क्या उनके पार्टी बदलने से जनता नाराज है। आपने कहा हरिजन कांग्रेस सीट है, इसके पहले 1998 में नरोत्तम मिश्रा जीते थे वहां से, तो बीजेपी से जीते थे, तो फिर कांग्रेस की पैठ वाली सीट है, ये कैसे कह सकते हैं। हमारा सवाल यह है कि जनता क्या सोच रही है उनके दल बदल करने से। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इमरती देवी ने यहाँ से जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई है, तो खासी एक जनता में नाराजगी भी देखी जा रही है। जनता का साफ तौर पर कहना है कि हमने जिस तरह से इमरती देवी जी को वोट दिया था, कहीं ना कहीं उस वोट का परिणाम जो निकलना था वो नहीं सही निकल के आ पाया है, और जिस तरह से पार्टी जो बदली है उससे जनता में काफी कुछ नाराजगी भी यहाँ देखी जा रही है। जी चलिए सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारी जानकारी के लिए। भार्गव जी, फिर विरोध जी के पास चलेंगे। भार्गव जी, जिस तरह अगर सतीश बोल रहे हैं, जिस तरह से नाराजी है, तो 57,000 का अंतर था कांग्रेस और बीजेपी में, 57,000 से जीती थी इमरती। क्या आपको लगता है कि अंतर घट जाएगा पूरी तरह से, माने हार की कगार पे आ जाएंगे? देखिए, जहां तक राजा का कर्म होता है कि अपनी प्रजा का ख्याल रखे और प्रजा के हित के लिए कोई भी निर्णय ले, इमरती देवी चूंकि कमलनाथ सरकार में जो जनता की आकांक्षाएं थी उनको पूरा नहीं कर पाई, यानी कहीं न कहीं वो त्रस्त तो थी और इसी कारण पाला बदला। तो वो जनता के सामने अगर अपना स्पष्टीकरण इस तरीके से देती है तो ऐसा नहीं है कि जनता उनको कोऑर्डिनेट नहीं करेगी या कोऑपरेट नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि जो काम नहीं हो पाए हैं, क्योंकि अब भाजपा शासन में है, तो इमरती देवी इसी शर्त से भाजपा में आई हैं, तो अपने काम वो पूरे करा सकती हैं। तो जनता की ज्यादा भलाई अगर इमरती देवी इसको नरेट कर पाई, इसको वो समझा पाई अपने वोटर्स को, मतदाता को, तो निश्चित तौर पर इमरती देवी के पक्ष में परिणाम जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि डबरा सीट ग्वालियर रियासत के अंतर्गत सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र में आती है, और क्योंकि सिंधिया जी का अपमान हुआ है इसलिए सिंधिया जी अलग हुए और सिंधिया जी के समर्थकों ने, उनके प्रभाव क्षेत्र के क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों ने पाला बदला सिर्फ जनता के हित के लिए। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ ऐसा है कि भाजपा पर अविश्वास किया जाएगा या इमरती देवी पर अविश्वास किया जाएगा। और 57,000 वोट से जीतने वाली, अगर उसमें कुछ परसेंट नाराजी भी हुई, मान लीजिए 20,000 वोट कम भी हो जाते, तो भाजपा का भी तो वोट इसमें जुड़ेगा, क्योंकि अभी भाजपा का वोट बटता था, वो भाजपा का वोट इसमें प्लस में जाएगा, इसलिए निश्चित तौर पर वहां पर भाजपा विजयी होगी। विनोद जी, क्या कहें आपका? आप भी काफी डबरा के नजदीक हैं, आप वहां चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार आप वहां दौरा करते रहे हैं। जैसे सतीश जी बता रहे हैं कि इमरती जी से नाराज है जनता, क्या लगता है आपको वाकई में नाराज है? और साथ में जो बीजेपी के कैंडिडेट रहे होंगे, उनके जो समर्थक रहे होंगे, उनके जो वॉलेंटियर्स रहे होंगे, क्या वो इमरती देवी का साथ देंगे? वो देखिए त्रिपाठी जी, अभी तो कांग्रेस के पास ऐसा कोई बड़ा चेहरा डबरा में नजर नहीं आ रहा है जो इमरती के सामने जिसको खड़ा किया जा सके। सबसे बड़ी समस्या अभी कांग्रेस के साथ ही है, क्योंकि उन पर कोई ऐसा अभी बड़ा चेहरा नहीं है। कहीं और से आयातित वो कर सकते हैं, ऐसा सुनने को मिला है कि शायद भिंड और दतिया जो लोकसभा लड़े थे देवाशीष, उनको यहां से उतारा जा सकता है। रही बात तो ये, चूंकि इमरती देवी 2008 से यहां पर विधानसभा में चुनाव लड़ी हैं, और ये हमेशा से माना गया है कि जब नरोत्तम मिश्रा ने आरक्षित सीट हुई थी, उसके बाद विधानसभा दतिया पहुंच गए थे, तो कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा की तरफ से इमरती के लिए एक सपोर्ट बना रहता था, ऐसी चर्चा रहती थी, और जिसके चलते उनको जीत मिलती रहती थी।
क्योंकि अब वो खुलकर सामने आएंगे और एक प्रभाव है नरोत्तम मिश्रा का डबरा क्षेत्र में, और जिस तरह से इमरती देवी का जो स्वभाव रहा है वो लोगों के प्रति हमेशा से मिलनसार स्वभाव रहा है। देखिए, मंत्री कई होते हैं, नेता कई होते हैं, लेकिन आम लोगों से मिलना ये बड़ी बात होती है, और जब उनके साथ वो मिलती हैं तो एक उनको लगता नहीं है किसी भी व्यक्ति को कि ये हमारी मंत्री हैं। और जो अभी 1.5 साल के अंतर्गत हुआ, ये बात सही है कि वो 1.5 साल में जो उन्होंने वादे किए थे जब चुनाव के मैदान में पहुंची थी वो पूरे नहीं हो पाए, चाहे जिसमें 1000 बिस्तर वाले अस्पताल की बात हो या फिर स्कूलों की जो उन्होंने बात कही थी, स्वास्थ्य सुविधाओं की उन्होंने बात कही थी, वो पूरे नहीं हो पाए, तो लोगों में नाराजगी है। सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है, कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर पानी नहीं है, तो ऐसे में लोग नाराज हैं, लेकिन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। तो इससे पहले जो चुनाव लड़े थे, चाहे सत्यप्रकाश परिसरिया रही हो या जो उनके साथ सामने चुनाव लड़े थे, तो उनका कोई इतना बड़ा विनोद हम आपको रोकेंगे, हमारे साथ इमरती जी खुद हैं फोन लाइन पे। इमरती जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, स्वराज एक्सप्रेस चैनल से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्ते इमरती जी, अभी मैं आज डबरा विधानसभा सीट का हम लोग आकलन कर रहे हैं कि आखिर क्या परिस्थिति होगी। अभी यही निकल के हमारे विनोद शर्मा जी भी, सतीश दुबे जी बोल रहे हैं कि आपके कद का कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं है, ये आपके साथ प्लस होगा। लेकिन साथ में जनता ये भी सोच रही कि आपको कांग्रेस से जिता के भेजा था 5 साल के लिए, तो जनता आप फिर चुनाव लड़ने पहुंच गई है, तो जनता इस बात को लेकर थोड़ा सा नाराज भी दिख रही है। नहीं, जनता पहले भी मेरे साथ थी, और जब कांग्रेस पार्टी में हमारे काम नहीं हुए तो इसलिए जनता ने हमें इस बात को कहा कि जब 10 साल विपक्ष में रही तो अब तक तो आप ये कहती रही सरकार ने क्या करें, सरकार ने, अब जब सरकार आ गई और यही बातें आज कहोगी तो आगे हम तुम्हें कैसे जिताएंगे। तो मैं जनता की मर्जी से और जनता की भावना को और अपनी डबरा विधानसभा के विकास के लिए आई हूँ जी, और जनता मुझे पूरी तरीके, मुझे विश्वास है पूरा, जनता मुझे दिल से चाहती है, मैं अच्छे वोटों से चुनाव जीतूंगी जी। लेकिन जनता ये भी कह रही कि 1.5 साल आप रही है, जो समस्याएं थी पानी से लेके और अन्य समस्याएं, वो बदस्तूर अभी भी जारी थी 15 महीने भी नहीं। तो इसी वजह से तो जब सब भाव है, इसी वजह से तो छोड़ा है कि जब खुद मुख्यमंत्री कांग्रेस से बैठे और हम कैबिनेट में मंत्री बैठे और ये हेडपंप भी नहीं लगवा पा रहे, तो ऐसी सरकार में रह के करें का। तो क्या आपको विश्वास है कि शिवराज जी पूरी तरह से काम करेंगे? पूरी तरीके से सरकार काम करेगी, शिवराज जी काम करेंगे, महाराज काम करेंगे, सब हमारे नेतागण, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, सब काम करेंगे। बिल्कुल सब काम करेंगे। आपको शिवराज जी पे ज्यादा भरोसा है कि महाराज पे? हमें सब पे, पूरे पे एक सा ही भरोसा है, सब पे भरोसा है, महाराज पे भरोसा है, शिवराज सिंह पे भरोसा है और बीजेपी के वरिष्ठ नेतृत्व पे पूरा भरोसा है। बिल्कुल भरोसा होना चाहिए। इमरती जी, हमारे साथ कांग्रेस के भी नेता हैं, वृंदावन जी है साथ में। वृंदावन जी, इमरती जी भी साथ में है, सुन रही, वो बोल रही कि हम फिर से 57,000 से भी ज्यादा मतों से जीतेंगे, बीजेपी का साथ है, शिवराज जी है, महाराज है उनके साथ। वृंदावन जी क्या कहेंगे? अरे साहब, ये शिवराज सरकार को तो हम पहले ही हरा चुके हैं कांग्रेस से जी। अब तो हमको उनको हराना है जो कांग्रेस को धोखा दे के गए। तो कांग्रेस, शिवराज जी तो फिर बन गए मुख्यमंत्री। 24 के 24 हैं? 24 के 24 जीतते आएंगे, आप देख ले, नोट कर लीजिए। नोट कर लेंगे। धोखा किसी ने नहीं दिया, वचन पत्र ने धोखा दिया, भी कांग्रेस के वचन पत्र ने धोखा दिया। नहीं तो आप वचन पत्र पूरा कर दो ना बीजेपी में जाके। करेंगे। कब करेंगे? अब अभी किसानों के गेहूं नहीं चल रहे, करेंगे, चुनाव से पहले करेंगे। आप मुझे बताओ, मैसेज आ गए, उनके गेहूं तुल नहीं रहे, उनको पहले ही बंद कर दिया 8 दिन पहले। इतना आप उठा के देखें तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में गेहूं की तुलाई वही है। आप कहाँ सो रहे, आप कहाँ देख रहे? अरे सोच नहीं रहे, मैं तो रोज देख रहा हूँ किसानों को। बड़े बड़े आप उठा के देख लीजिए, आंकड़े उठा के कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तुलाई वही तो मध्य प्रदेश में। जी वृंदावन जी आपके अगर भी चल रही। वृंदावन जी, हमारा सवाल है, वृंदावन जी मेरा सवाल है, सवाल इस बात का है, जो हमारा सर्वे हुआ है हमारे स्वराज एक्सप्रेस का, हमारे वहाँ के जो संवाददाता है, हमारे वहाँ के जो ब्यूरो चीफ है, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि इमरती जी का जो कद है, उस कद का
कांग्रेस कोई नेता नहीं ढूंढ पा रही है। वो इस चिंता में है कि किसको लड़ाए इमरती देवी जी के सामने। आप किसको? जी आदरणीय, कांग्रेस तो एक विचारधारा है, कांग्रेस जिस पे भी हाथ रख देगी वो चुनाव जीत जाएगा। और इसके पहले इमरती देवी जी भी तो कुछ नहीं थी, कांग्रेस ने ही तो बनाया सब कुछ। तो आपने बनाया तो 2003 और 1998। नरोत्तम मिश्रा जी क्यों जीते थे? इमरती नहीं थी तब नरोत्तम मिश्रा बीजेपी से 5 बार चुनाव जीते। 20 साल में कांग्रेस ने वहाँ खाता नहीं खोला था, इमरती ने आके खाता खोला था कांग्रेस में 2008 में। और अब फिर आप देख लेना, अब कांग्रेस वाले सपने देखे उन पर नहीं बचो को नेता ही। अरे नेता तो बहुत है, कार्यकर्ता ही बहुत है, कार्यकर्ता बनाएंगे सबको। अरे तो देख लेंगे ना, देख लेंगे। प्रचार कर में महाराज के नाम तक सरकार बनी थी, महाराज ने 170 सभाएं ली थी। लेकिन वृंदावन जी बात तो सही है कि कर्ज माफी नहीं हो पाई थी जो 10 दिन में होना था। इसका जवाब कैसे देंगे जनता को? तो आदरणीय, अब बीजेपी की सरकार बनवा दी इन लोगों ने, अब ये कर्ज माफी करवाना ना। वो क्यों करवाएंगे? उनके वचन पत्र में थोड़ी था, वचन पत्र में आपके था। राहुल जी ने आप लोगों को कहा था कि 10 दिन में कर्ज माफ करिए। तो हमारी सरकार बनेगी तो हम करवा देंगे आदरणीय। नहीं तो 10 दिन में करना था, 1.5 साल नहीं कर पाए। नहीं किया था ना उनने, पहले 50,000 वाले किए, फिर 1 लाख वाले किए। जी हमारे डबरा विधानसभा में अगर कमलनाथ जी ये कह दे कि अगर 5 लाख का भी काम भाव हो डबरा विधानसभा में, तब बता दे, मंच से कह दे, घोषणा कर दे डबरा की मंच पे आके कि हमने ये काम कराओ 1.5 साल में। नहीं तो आपने जो चेक बांटे थे वो शिविर लगा के, वो क्या गलत थे? फिर का तो गलत थे कर्ज माफी वाले आप लोगों ने डबरा में, दरबार में, बलुआ में, 2 लाख की घोषणा गई थी 10 दिना के अंदर, 2 लाख की 10 दिना के अंदर 2-2 लाख पूरे किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। 10 दिना के 11 दिना मुख्यमंत्री बदल देंगे, राहुल गांधी जी ने कहा था। और डबरा में तो कांग्रेस की सिर्फ इमरती देवी जीतती थी, नगर पालिका में कांग्रेस की जमानत जब्त भई थी। कौन ने कराई थी? कौन ने कराई? आपने टिकट ऐसे बांटे थे? तुमने सिर्फ बीएसपी के आदमी को टिकट दोगे तो जमानत जब्त तो होगी, सेटिंग मेटिंग मिला के सब। नहीं, हम कह रहे हैं ना, आप तो इमरती देवी जहाँ खड़ी हो जाएगी वहाँ जीतेगी। अरे चलो देखते हैं, समय आने दो, सरकार बनेगी बीजेपी की, ठोक के देख लेना, लिख लो, नोट कर लो। हाँ कर ली नोट हमने, चलो इंतजार करते हैं। हाँ करो, नोट करो आर्थिक रजिस्टर पे, सामने नोट। लेकिन इमरती जी कार्यकर्ता बीजेपी का थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में है कि जहां वो आपके विरोध में काम कर रहा था, वो आपके सपोर्ट में कैसे करेगा? उनको कैसे आप सामंजस्य बिठाएंगे उनको? मैं बताऊं, वो मेरे सपोर्ट में है सभी, बीजेपी और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता, इन पे है ही नहीं बचा ही कुछ नहीं। आज डबरा में आ जाओ, मैं जितने कांग्रेसी मेरे साथ थे वो मेरे साथ हैं, और पूरा दूसरा दल भी पूरा इमरती देवी को मिल गया। चलिए, तो इमरती देवी 57,000 से जीतेंगे कि ज्यादा जीतेंगे कि कुछ अंतर होगा? 62 से जीते थे, 62 से और ज्यादा जीतेंगे, कम नहीं होंगे, ज्यादा जीतेंगे। चलिए वृंदावन जी, आप 3 बार से जो मैंने अपनी बड़बड़ के बनाई है, तो घटूंगी नहीं, बढ़ूंगी। मेरी जनता इतना प्यार करती है मुझसे डबरा की। लेकिन जनता तो ये भी पूछेगी इमरती जी कि आखिर छोड़ दिया, ठीक है, वही दल में रह के संघर्ष करना था ना, आपको जिता के कांग्रेस ने भेजा था। सुना ही नहीं रहा तो दल, मुख्यमंत्री जी को टाइम नहीं है तो सारे काम, जितने पैसा सब छिंदवाड़ा। जब डबरा और मध्य प्रदेश को कोनो विधानसभा को काम ही नहीं था, तो ऐसे मुख्यमंत्री ने रह के का लड़ाई लड़ते। छिंदवाड़ा की सारी कैबिनेट की मीटिंग में जो भी पास होता था सब छिंदवाड़ा के लिए होता था, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे जेल हो, चाहे कॉलेज हो। देखिए साहब जी, यहाँ जीत कांग्रेस की हुई थी, यहाँ हमेशा कांग्रेस जीतती है, चाहे नगर पालिका हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, यहाँ हमेशा कांग्रेस जीतती है, ठीक है ना। और अब इसका उठा जाए तो पहले 2013 से 18 में बीजेपी को वोट ज्यादा मिले। अरे 2013 के बाद परिसीमन हुआ है, जिसमें 63 पोलिंग पिछोर भांडरवारी मिल गई, तब से कांग्रेस यहाँ वजनदार है। तो भैया तुम्हें 13 तो पता ही नहीं है, वो तो 8 में मिल गई। वो तो 8 में मिल गई, लगा वो तो 8 में मिल गई थी, उसमें कांग्रेस की विजय हुई ना। अरे वो तो 8 में भांडर की मिल गई थी, तुम 13 की बात कर रहे। नहीं तो 13 में विजय कांग्रेस की हुई थी, कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीती थी आप। अभी तक नरोत्तम मिश्रा बीजेपी से यहाँ विधायक रहते थे, ठीक है,
और जब से इमरती देवी आई है ना 8 से, जब से कांग्रेस जीत रही थी, और अब इमरती देवी बीजेपी में चली गई तो इमरती देवी फिर बीजेपी जीत रही। ये आप स्वीकार कर रही हो ना कि कांग्रेस से जीतती थी? कौन? आप? वो इमरती देवी जीतती थी, वही कह रही। नहीं, इमरती देवी नहीं, कांग्रेस जीतती थी। इमरती देवी जीतती थी कांग्रेस से, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के आशीर्वाद से इमरती देवी। अब इमरती देवी बीजेपी में आ गई तो इमरती देवी ही जीतेगी। चलिए इमरती जी, हमारा आखिरी सवाल है, शपथ कब ले रही हैं आप? अभी 2-3 दिन में शपथ सुनो तो, शपथ की सम्मानीय भाई साहब, ना तो चिंता थी और है ना है। मैं कार्यकर्ता जिस पार्टी में बन जाती, बीजेपी में कांग्रेस में कार्यकर्ता रही तो कार्यकर्ता बन के काम करा। अब मैं बीजेपी में आई हूँ तो कार्यकर्ता बन के काम करूंगी। अगर मुझे ऐसी मंत्री पद की शपथ की चिंता होती तो कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा क्यों देती मैं? आपको चिंता नहीं है भाई इमरती जी, आपको चिंता नहीं, हमको चिंता लग रही है, क्षेत्र की जनता को चिंता लग रही है, इसलिए पूछ रहे हैं। क्षेत्र की जनता के लिए आप सब कुछ करती है ना, तो जनता को चिंता लग रही कि कब मंत्री पद की शपथ ले रही? वो सारे हम कह रहे जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में चले गए। शपथ कब ले रही? अरे हमें शपथ की चिंता आज भी मैं शपथ में हूँ। इसी हफ्ते में ले लेंगे। हमारा वरिष्ठ नेतृत्व चाहेगा बीजेपी का, महाराज चाहेंगे, वरिष्ठ नेतृत्व चाहेगा, जिस दिन ले लूंगी, और नहीं लूंगी तो मैं थोड़ी चिंता करती हूँ, मैं तो अपनी जनता की चिंता करती हूँ। तो जब मंत्री रहेंगी तो ज्यादा सेवा करेंगे ना जनता का? अरे जरूरी है आदमी। मैं जिला पंचायत लड़ी थी जब तक मैं कुछ नहीं थी, लेकिन मैं 15,000 से जिला पंचायत का चुनाव 2004 में जीती थी। चलिए बहुत जमानत जब्त करा के फिर 8 में विधानसभा जीती, 13 में विधानसभा जीती, 18 में विधानसभा जीती, और अब फिर मैं जीतूंगी। चलिए हमारी शुभकामनाएं हैं इमरती जी, जल्दी शपथ मिले। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं हैं वृंदावन जी, आपको भी बहुत शुभकामनाएं, आपकी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। विनोद जी अपनी बात कह रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, इस बीच इमरती जी आ गई, क्या कहेंगे विनोद जी, क्या कहना था आपका? देखिए, पहले जो इमरती चुनाव जब लड़ती थी तो उस समय केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया एक क्षेत्र के नेता थे जो उनके सपोर्ट में जाकर डबरा में सभाएं करते थे। लेकिन जो डबरा क्षेत्र है वो पहले से ही आरएसएस का गढ़ रहा है। जब नरोत्तम मिश्र चुनाव लड़ते थे यहाँ से तो काफी अच्छी उनकी जीत होती थी। आरक्षित जब सीट हुई तो वो चले गए, लेकिन उसके बाद जैसा भी सामने आया था कि कार्यकर्ता जो इमरती देवी हैं उनके साथ उनका व्यक्तिगत कार्यकर्ता था, कुछ बीजेपी के पहले से ही सपोर्ट करते थे जो हमें जानकारी मिलती थी। अब नरेंद्र सिंह तोमर हैं, इसके साथ साथ विवेक नारायण शेजवलकर हैं, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ हैं, नरोत्तम मिश्रा जो एक अपने आप में बड़ा वजूद रखते हैं डबरा क्षेत्र में, भितरवार क्षेत्र में, दतिया क्षेत्र में, चंबल क्षेत्र में। तो नरोत्तम मिश्र जब चुनावी क्षेत्र में रहेंगे, उनके जीत के लिए लोगों से बातचीत करेंगे, ब्राह्मण समाज हो या अन्य समाज से रहेंगे, और इसके साथ जब नरेंद्र सिंह तोमर जाएंगे तो क्षत्रिय समाज के वोट उनके पास रहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया है ही उनके साथ, विवेक नारायण शेजवलकर उनके साथ हैं। तो उनके लिए और उनके समक्ष कोई बड़ा कांग्रेस का चेहरा सामने नहीं दिख रहा है जो उनको इस समय जाकर शिकस्त दे सके या उनकी टक्कर में या उनके बराबरी कर सके। कांग्रेस के सामने समस्या ये है कि आखिर वो ऐसा प्रत्याशी लेकर कहां से आए, क्योंकि अभी जो 3 प्रत्याशियों के नाम चल रहे हैं, अभी वृंदावन जी से जो बात हुई तो वृंदावन जी का कद इतना बड़ा नहीं है कि इन 5-6 नेताओं के सामने वो अपना वजूद सिद्ध कर पाए। रही आम जनता की बात, तो आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन किस पार्टी में चला गया। खास करके डबरा के लोगों को, उनको ये मालूम है कि हमारे जो लोगों ने कह दिया वो ठीक है। पिछले 15 महीनों में डबरा में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए, अवैध उत्खनन जोरों पे था, लोग परेशान थे, और ऐसे में इमरती चूंकि स्पष्ट कहने वाली महिला थी और वो लगातार इस बात को कहती रहती थी कि जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो लोगों को भी ये पता था कि भाई उनकी सुनवाई नहीं हो रही। अब लोग ये समझते हैं कि शायद अब चूंकि पहले से जिस तरह से डबरा गढ़ रहा है बीजेपी का, उसके बाद अगर इमरती डबरा से जीत के और उसके बाद मंत्री पद में रहती हैं तो कहीं ना कहीं वो विकास करेंगे और 5-6 लोगों का उनका बड़ा सपोर्ट है। तो डबरा की सीट पर बहुत कुछ कहना अभी संभव नहीं है। कांग्रेस ला सकती है कहीं से बाहर से बड़ा चेहरा, अगर बड़ा चेहरा बाहर से आता है तब कह सकते हैं कि एक बड़ी टक्कर होगी या फिर एक चुनाव देखने में मजा आएगा। लेकिन अभी जो नाम सामने चल रहे हैं उसको देखकर ये नहीं कह सकते कि इमरती देवी को टक्कर वहां दी जा सकती है, उनका व्यक्तिगत वजूद है। और इसको लेकर देवाशीष का जो नाम चल रहा है, भिंड दतिया से जो लोकसभा लड़े थे, शायद उनको यहाँ लाया जा सकता है। अगर उनको लाते हैं तो कुछ देखने को मिल सकता है। चलिए भार्गव जी।
बातों से आपको क्या लगा? इमरती जी का कॉन्फिडेंस, सामने वृंदावन जी जो बात कर रहे थे उससे लग रहा था कि वो डिमोरलाइज है कहीं, क्या लगा आपको? नहीं, देखिए, इमरती देवी जी का आत्मविश्वास बहुत गहरा है जी, बहुत दृढ़ है जी, और उनका दावा भी बहुत दृढ़ है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा से सीट छीन करके खाता खोलने वाली इमरती देवी थी, तो जैसा कि उनका आत्मविश्वास कह रहा है, मुझे लगता है भाजपा से इसलिए छीनी जैसा कि कुछ एरिया ऐसा था भांडेर वगैरह का जो कांग्रेस की बेल्ट थी वो डबरा से जुड़ गई थी, इस कारण। हाँ, नहीं, ठीक है, लेकिन उस समय बीजेपी, जैसा कि एक आरोप ये भी बीच में आया था कि नरोत्तम जी की सहानुभूति इमरती देवी की तरफ रहती थी, यानी बीजेपी का कुछ वोट बैंक इधर चला जाता था। अब चूंकि नरोत्तम जी खुल करके बीजेपी का साथ देंगे, दूसरी बात भाजपा ने अभी जो रणनीति बनाई है कि जो भाजपा से हारा हुआ कैंडिडेट था उसकी जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो चुनाव जिता करके कैंडिडेट को लाए। तो एक तो प्लस पॉइंट ये है, तो इसलिए इमरती देवी को भीतरघात से तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाना चाहिए कि भीतरघात नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हफ्ते अगर इमरती देवी जी ने शपथ ले ली और निश्चित तौर पर लेंगी और लोगों को मिठाई खिला दी, तो जरूर वो अपने क्षेत्र में चुनाव के पहले कुछ ना कुछ ऐसा करा लेंगी कि वो उदाहरण के लिए बता सकेंगी, देखो मैंने 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में ये करवा दिया और ये करवा दिया, तो मैं बाकी 3.5 साल में क्या करवा सकती हूँ, ये भी उनके पक्ष में जाएगा। हमारी शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भार्गव जी आपका, विनोद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सारा एनालिसिस करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में लगातार चौथी बार बीजेपी सरकार बनने में ग्वालियर चंबल अंचल ने ही बैरिकेड्स लगा दिए थे। वहीं अब एक बार फिर ग्वालियर चंबल अंचल को ही तय करना है कि भोपाल में शिवराज सरकार रहेगी या फिर कांग्रेस सरकार की वापसी होगी, क्योंकि उपचुनाव में अंचल की 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। इन विधानसभा क्षेत्रों से चुने गए 15 विधायकों के कारण ही कांग्रेस सरकार से बाहर हुई है। वहीं आज हमने जिस डबरा सीट पर की बात की उस पर भले ही 12 साल से कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन अब उसका इस सीट पर जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिन इमरती देवी ने कांग्रेस को इस सीट पर जीत दिलाई है वो बीजेपी की हो गई है और उनका चुनाव मैदान में उतरना तय है। ऐसे में कांग्रेस को सबसे पहले उनके सामने मजबूत प्रत्याशी उतारना होगा, साथ ही इस सीट पर सफलता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी होगी। कांग्रेस को इस भरोसे नहीं रहना चाहिए कि दल बदल हुआ है लिहाजा जनता जवाब देगी। अगर सोच यही रही तो ये फिर उसे भारी भी पड़ सकती है। इसी के साथ जनता आगे जवाब देता ही मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर आएंगे नए किसी विधानसभा क्षेत्र को लेकर। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।